हेलो दोस्तों। जो देखें कि ये बिहार का जो टीचर भर्ती के लिए जो सिलेबस था यानी बीपीएससी जो निकालने वाले थी वह आज निकल के आ गया। इसमें क्या है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार स्टेट स्कूल टीचर रूल 2023 का इसमें क्या है, इसमें जो रूल आई इस बार जो है टीचर के लिए नियमावली में यानी सिलेबस यानी क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप देखिए कि आप लोग इसमें क्या है कि सीटेट क्वालिफाई के बाद जो है यानी एक बीपीएससी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। वह क्या क्या प्रक्रिया है वो देखिए। सबसे पहले फॉर ऑल टीचर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल यानी प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक उसमें क्या है, एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी लैंग्वेज से एक आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से गुजरना पड़ेगा। वो 100 मार्क्स का होगा यानी 100 एमसीक्यू होगा और वो 100 अंक का होगा। 100 एमसीक्यू 100 अंक का होगा। इसमें टाइम मिलेगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 100 एमसीक्यू में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें होगा यानी 100 एमसीक्यू जो आएगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन आपको रहेंगे और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसमें क्या है, 25 जो पार्ट 1 में है इसमें इंग्लिश लेना आपका कंपलसरी है। इंग्लिश लेना क्या है, कंपलसरी है, जो 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में क्या है, आपका हिंदी उर्दू बंगाली में कोई आप एक एनीवन कोई एक आपको लेना है। वह 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे। अब यहां पर क्या है कि अब 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन इसमें 30% लाना क्या है, अनिवार्य है। क्वालिफाई के लिए आपको 30% आना जरूरी है। आप देखिए 30% इसका इंग्लिश यानी कंपलसरी जो देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1 25 क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए, इसका 30% आप देख लीजिए 30% निकालिएगा। तो यहाँ पर 25 का जो है आप 30% निकालते हैं तो कितना हो गया, मान लीजिए 25 चौके 100 4 7 28 यानी कहने का मतलब 8 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं। 25 में 8 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप 25 में 8 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में 75 देख रहे हैं तो 75 का फिर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 75 का फिर 30% निकाल लीजिएगा। तो यहाँ कितना 25 ये 75 25 चौके 100 और यहाँ पर मान लीजिए 4 7 28 7 या 21 यानी 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन अगर आप इसको ले आते हैं तो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 22 क्वेश्चन लाने के बाद आप यहाँ पर क्या क्वालिफाई कर जाइएगा। सिर्फ यह लिखा हुआ लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश हो, हिंदी उर्दू और बंगाली में से कोई एक लेना है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका जो है कहने का मतलब जॉब में इस नंबर का कहने का मतलब वैल्यू नहीं होगा। सिर्फ यह क्वालिफाइंग है यानी यह क्वालिफाई करने के लिए यह क्वालिफाई प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कहने का मतलब प्राथमिक से लेकर के हायर एंड उच्च हाई स्कूल तक आपको इसकी एक ही एग्जाम सबको गुजरना पड़ेगा। इसे प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल यानी उच्च हाई स्कूल में सबको गुजरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से आपको यहाँ लैंग्वेज का एग्जाम सबको देना है। उसके बाद क्या है, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अलग से फिर यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा 2 घंटे का। फिर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए फिर अलग से एग्जाम देना है। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए फिर अलग से एग्जाम देना है। मान लीजिए कि अब यह पेपर जो है देखिए कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग तो उसको सबको गुजरना है उस मेथड से। उसका सेकेंड एग्जाम जो होगा आपको प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए वह जो होगा 150 क्वेश्चन रहेगा, वह भी एमसीक्यू रहेगा और 150 अंक का रहेगा और समय 2 घंटा। यहाँ भी समय आपको 2 घंटा है, यहाँ भी समय 2 घंटा है। इसमें जो है 150 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सिर्फ ओनली 1 जीएस से रहेगा। ओनली 1 जीएस यानी जनरल स्टडीज से रहेगा और जिसमें एलिमेंट्री मैथ आपको पूछा जाएगा, आपको रीजनिंग रहेंगे, आपको जीए है मतलब जनरल अवेयरेंस है, जीएस है, फिर यहाँ पर सोशल साइंस है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट है। और इतना सिर्फ 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स का पूछा जाएगा और सिलेबस ओनली 1 जीएस से ही पूछा जाएगा।
उसके बाद है फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, माध्यमिक के लिए क्या है, वहां भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन यहां सिर्फ ओनली वन जीएस है, लेकिन आप सेकेंडरी स्कूल में पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा, और पार्ट 1 में 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स का, और पार्ट 2 में 50 एमसीक्यू 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब पार्ट 1 फिर देखिए सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए वहां भी 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स के पार्ट 1 में पूछा जाएगा। सेम है इसका 100, यहां भी 100 एमसीक्यू 100 नंबर का 50। देखिए कि यहां पर पार्ट 2 में देख रहे हैं 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। अब यहां पर देखिए दोनों का सिलेबस यानी सेकेंडरी स्कूल का और हायर सेकेंडरी स्कूल का सिलेबस सेम है, लेकिन सिलेबस तो सेम है, लेकिन पे ध्यान देना है कि यहां जो आप जानते हैं 6 to 8 होता है सेकेंडरी, और जानते हैं हायर स्कूल जो होता है 9 to 12 होता है। तो क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा, कहने का मतलब सब्जेक्ट सेम लेकिन लेवल हाई, कहने का मतलब 6 to 8 है तो 6 to 8 का लेवल का पूछा जाएगा, और यहाँ 9 to 12 है तो 9 to 12 का लेवल का पूछा जाएगा। पार्ट 1 में देखिए 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स का, इसमें क्या है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्सियन, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स है, मैथ साइंस है, और सोशल साइंस, इसमें से कोई एक लेना है, यानी एनी वन आपको एग्जाम होगा 100 मार्क्स यानी 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स का। उसके बाद फिर आपका पार्ट 2 होगा 50 मार्क्स का, ठीक है, 50 मार्क्स का, वह जीएस का होगा। ध्यान देना है कि जीएस में यानी जनरल स्टडीज में सिंपल मैथ पूछा जाएगा, आपका जनरल अवेयरनेस है, जीएस है मतलब जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ध्यान रखें बच्चों कि इसमें आपको यानी कहने का मतलब रीजनिंग नहीं है, बहुत चीज ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब रीजनिंग नहीं है, लेकिन आपको रीजनिंग यहाँ है। जो प्राइमरी स्कूल वाले हैं, जो प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं, उनमें एलिमेंट्री मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल साइंस भी है, सोशल साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ सिर्फ जीएस ही पूछा जा रहा है, सिर्फ एक ही, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर में है और हायर सेकेंडरी स्कूल में है, यानी कहने का मतलब माध्यमिक में है, और कहने का मतलब हाई स्कूल में आपका है। माध्यमिक कहने का मतलब 6 to 8 हो गया, हाँ, और हाई स्कूल 9 से लेकर के 12 तक। लेकिन लेवल आप देखें कि यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन का लेवल या 6 to 8 के लिए है तो 6 to 8 का लेवल का पूछा जाएगा, इसमें 9 से लेकर 12 का लेवल पूछा जाएगा। लेकिन यही ध्यान में रखें 100 क्वेश्चन और इधर 50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आपका जो भी मान लीजिए बीएड करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट होगा, किसी का मैथ से होगा, किसी का साइंस से होगा, किसी का सोशल साइंस से होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन दीजिएगा, उसके बाद 50 आपको फिर वही जीएस लेना है। इसमें ध्यान रहे कि मैथ है, रीजनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें क्या था, यहाँ पर देखें कि 100 जो एमसीक्यू पूछा जा रहा तो सबके लिए है, प्राथमिक वाले हो, माध्यमिक वाले हो, हायर स्कूल वाले हो, सबको इस लैंग्वेज वाली प्रोसेस से क्वालिफाई मार्क्स वाले से गुजरना है, यानी 30% मार्क्स लाना है सबको। और आप देखिए कि पार्ट 1 में इंग्लिश कंपलसरी है, पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू, बंगाली, तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं जो लैंग्वेज पे आपको कमांड हो। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या है कि अब 30% मार्क्स, 30% भी ध्यान रखना है आपको कि पार्ट 1 यानी इंग्लिश का 30% अलग, फिर पार्ट 2 में जो 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी, उर्दू, बंगाली, उसका फिर 30% अलग। उसी प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 150 जो प्राइमरी स्कूल का है तो 150 का तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ क्या है, जो सामान्य वर्ग से आते हैं 40% लाना है। इसमें ध्यान रखें जो एग्जाम हो रही है, इस एग्जाम से गुजरने के बाद सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को है 34%, SC ST को है 32%। ध्यान रहे, एक चीज और ध्यान देना है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी लगेगा आपको, यानी गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब कितना कटौती की जाएगी अभी तक मेंशन नहीं किया है, जब इसका आपको एग्जामिनेशन का आएगा तो अपना जो है
बीपीएससी फिर निकालेगी कि आपको 1/2 होगा कि 1/3 होगा कि 1/4 होगा कि 1/10 होगा, जो भी है अभी इसका मेंशन नहीं है। अभी सिर्फ दिया है कि गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, कितना की जाएगी मालूम नहीं अभी इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर है अब 40% क्या जनरल का, ये भैया तो सब जनरल जो अब क्या कहने प्राइमरी स्कूल वाले हैं तो सामान्य वर्ग से हैं तो 40%, 150 का आप 40% निकाल लेंगे, 150 के 40% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 नंबर लाना यहाँ पर क्या हो जाएगा अनिवार्य, 60 क्वेश्चन कहिए या 60 नंबर कहिए, 60 नंबर लाना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 100 है, 50 है, तो इस दोनों का 40 या अलग अलग यानी 40 यानी 100 का 40%, फिर कहने का मतलब 50 का 40% ये सामान्य वर्ग वाले, फिर अलग अलग का कहने का मतलब पार्ट 1 का अलग, पार्ट 2 का अलग, ऐसा नहीं कि साथ में, सबका अलग अलग आपको जो है आना चाहिए। यानी जो भी पिछड़ा वर्ग से है वो भी सीट 36.5 लाइएगा, अत्यंत पिछड़ा 34 से, यह क्या है यहाँ पर भी क्वालिफाई मार्क्स है, यह तो क्वालिफाई के लिए हुआ आपका, सिर्फ क्वालिफाई कीजिएगा, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। ऐसे मेरिट लाने के तो फिर नंबर अच्छा लाना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। यह सिर्फ क्वालिफाई है ताकि आप यहाँ पर क्वालिफाई सिर्फ हो जाइएगा। और क्या है कि आप देखिए कि यह बीपीएससी एग्जाम है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो सबको गुजरना है, प्राथमिक वाले हो, माध्यमिक वाले हो, हायर स्कूल वाले हो, ये बहुत ही समय देखें कि 2 घंटा में सिर्फ यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। वो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का कंपलसरी है और 75 क्वेश्चन आपका हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, तीनों में से कोई एक चूज करना है और 2 घंटा का समय है। 2 घंटा यहाँ पर सफिशियंट टाइम है क्योंकि 25 नंबर ही आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा, 75 नंबर हिंदी, उर्दू, बंगाली से। यहाँ 2 घंटा आपका सफिशियंट टाइम है और यहाँ पर सिर्फ यह क्वालिफाइंग है, पहले ही दे दिया है, और 30% लाना आपको अनिवार्य है। यहाँ पर क्या है कि आप जो देते हैं थोड़ा सा, ये जो जीएस वाले प्राइमरी स्कूल वाले हैं तो यहाँ पर 2 घंटा, यानी 2 घंटा देखिएगा तो कितना हुआ, 120 मिनट हुआ, और 120 मिनट में आपका 150 क्वेश्चन है। 120 मिनट में कितना क्वेश्चन हुआ, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। तो आपको मेन फोकस इस पे करना है, मेन फोकस इस पे कीजिए। सेकेंडरी स्कूल वाले को देख रहे हैं कि 6 to 8 वाले को क्या है कि यहाँ पर देखिए तो पार्ट 1 जो भी सब्जेक्ट से होंगे तो 100 नंबर है, तो मैथ वाले हो, सोशल साइंस वाले हो, साइंस वाले हो, तो उनका तो पर्सनल अपना 100 क्वेश्चन लाना है, लेकिन समय उनके लिए भी 2 घंटा का ही है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ 50 नंबर जीके जीएस देखिए कि मैथ यहाँ पर थोड़ा बनाने में समय लगेगा, ठीक है। और यहाँ भी हम कहेंगे बच्चों क्या है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप मैथ रीजनिंग बनाने में थोड़ा समय लगेगा ही, जीएस अगर आता हो, जीएस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो समय नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर देखिए कि हायर सेकेंडरी में आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर नियम बताने की कोशिश किए, आप इसे घबराइए नहीं, लड़िए और लड़ करके इस टीचर वाले जॉब के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहिए। और इस सारा कमीशन जो भी कमीशन है आपका पूरा मतलब सिलेबस दे दिया है, और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने का कोशिश कीजिए और एक अच्छे टीचर बनिए और ध्यान रहे, ध्यान सुख हो से नहीं सर कुछ जो है वीडियो बनाइए बीपीएससी में टीचर के लिए। अगर कुछ सहयोग आपको मिले, कोई डाउट हो तो वह डाउट को आप क्या करें, कमेंट आता है इसमें, तो कमेंट पे थोड़ा सा क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि इस चीज़ से डाउट है, तो आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। और घबराइएगा नहीं, जॉब लीजिएगा, अच्छा बनिएगा। ओके, थैंक यू।